स्कीम का, म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस कैसे चेक करें। और ये आप अगर 3-4 तरीके से कर लिया ना तो कॉन्फिडेंस और म्यूचुअल फंड के प्रति बढ़ जाएगा। नहीं करेंगे तो प्लॉट खरीदना है, घूमते घूमते जाएंगे, लगेगा कि कॉर्नर का ये फ्लैट बड़ा अच्छा है, इसको ले लेते हैं, अरे ये कार बड़ा अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये दुकान में इन्वेस्ट कर देते हैं। और यदि इसको आप तरह तरह से एनालाइज कर लिए तो फिर बाकी जगह पे ना करके म्यूचुअल फंड में आप बने रहेंगे। तो यहाँ पे है वन टाइम को चेक करना है, उसी स्कीम के SIP को चेक करना है। HWP में किए होते तो क्या होता, पर मंथ पैसा लेते तो क्या होता, और किसी भी टाइम ड्यूरेशन में। यहाँ तो फिक्स है 3 साल 5 साल 10 साल, टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी पॉइंट ड्यूरेशन में आप चेक कर सकते हैं। कोई भी फंड आपका हो, हम एक फंड को लेते हैं यहाँ पे, SBI कॉन्ट्रा फंड। SBI कॉन्ट्रा फंड काफ़ी पुराना फंड है। कॉन्ट्रा मतलब होता है कभी अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ ऊपर नीचे होने के कारण कुछ स्टॉक ज़्यादा सेल आउट हो गया, ज़्यादा नीचे आ गया, तो फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी है कि अभी अंडर परफॉर्म है, इसको खरीद लो, उसको कॉन्ट्रा फंड बोलते हैं। वैसे तो हर किसी में यही स्ट्रेटेजी होता होगा कि भाई कम वैल्यू में है खरीद लो, लेकिन एक अलग कैटेगरी बना दिया कॉन्ट्रा फंड। यहाँ पे देखते हैं वन टाइम में गए हैं सिंस इंसेप्शन। पहला है स्टार SIP, इसको वन टाइम SIP मेन्यू में 3 नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे तो मिलेगा HWP। तो तीनों को पहले एनालाइज करते हैं। पहला है वन टाइम में, वन टाइम में यहाँ पे देखते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड आया, 2005 से लेके शुरू हुआ है। ये शुरू इससे पहले भी हुआ है, 92 93 से हुआ है, लेकिन डाटा स्टार SIP में 2005 से ही है, तो 2005 से ही हम दिखा सकते हैं इसको। 10 लाख का वैल्यू पिछले 2005 से लेके अब तक 19 साल में 2 करोड़ 19 लाख हुआ है, 17% का रिटर्न। लेकिन ये तो आपको मोबाइल व्यू दिख रहा है, लेकिन इसी को अगर आप मोबाइल को जो वर्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे या लैपटॉप में चेक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। SBI कॉन्ट्रा फंड AUM इतना है, 2005 से लेके अब तक कितना पैसा बनाया है, 2 करोड़ 19 लाख 17.55 के रेट से। इस एरो को टच करेंगे तो कैश फ्लो आ जाएगा। यहाँ पे कैश फ्लो इस तरह से आ जाएगा। 2005 में NAV क्या था, 16 रुपया था, फिर अगले साल 36 रुपया 38 रुपया, इस तरह से करके इसका सालों साल का ब्यौरा दिया हुआ है। और इसके हिसाब से NAV के हिसाब से जो कभी जो है 16 रुपया था, 16 दूनी 32, 320 भी होता तो 20 गुना होता, 342 रुपया है। इसके हिसाब से वो 10 लाख का वैल्यू 2 करोड़ 19 लाख हुआ। ये तो वन टाइम में आप इस तरह का एनालाइज कर सकते हैं। फिर SIP का बात करते हैं। SIP में अगर आपको एनालाइज करना है अपने ही फंड का, तो इसको टच किया ग्राफ को, 13 नंबर पे SBI कॉन्ट्रा में गए, सिंस इंसेप्शन लिया है 5-5 रुपये पर मंथ, 2005 से लेके अब तक जमा किया 11,50,000 और वैल्यू बनाया 66,14,000, 16.14 का रिटर्न मिला है। ये तो आपको सीधा सीधा मोटा मोटा बात बता दिया। लेकिन इसको आप डेस्कटॉप वर्जन में चेक करेंगे, मोबाइल वर्जन को पलटेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ये जो बना है 66,14,000, इसका कैश फ्लो अगर देखना है, बेहतरीन चीज है, खोपड़ी लगा बनाए हैं। ये कैश फ्लो में जाएंगे, इस तरह का कैश फ्लो आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। 2005 में 16 रुपया 52 पैसा था, 5,000 रुपया लगाया, आपको इतना यूनिट मिला। इस तरह से करके धीरे धीरे हर महीने पैसा जमा करते गए तो कितना यूनिट आपको मिलता रहा हर बार। पहले यूनिट का प्राइस 16 रुपया था, 300 यूनिट मिला, लेकिन बाद में ये यूनिट 300 से घटते घटते जैसे जैसे सोने का सिक्का का रेट बढ़ता गया, हर महीना आप 1-1 लाख रुपया सोनार के पास जा रहे हैं हर साल, तो सिक्का आपको कम मिलेगा। 10 साल पहले 1 लाख में जितना सिक्का मिलता था, आज जाहिर सा बात है कम मिलेगा। तो कहाँ वो 300 यूनिट मिलता था और बाद में जाके 96, 95 यहाँ धीरे धीरे कम होता चला गया। लास्ट में देखेंगे आज 2024 में तो बहुत कम पे आ गया होगा, 20 गुना कम हो गया होगा। अगर 20 गुना प्राइस बढ़ गया सिक्के का तो 20 गुना सिक्का कम मिलेगा। तो इस तरह से करके एनालाइज करना है। यहाँ पे देखेंगे लगभग 20 साल में 240 रो होगा, 240 महीने होंगे, मात्र 14 सिक्का मिल रहा है, 14 यूनिट मिल रहा है। कहाँ 300 मिलता था, क्यों? क्योंकि प्राइस 342 रुपया हो गया। इसके हिसाब से एक एक दिन का एनालाइज करेंगे, 66,09,000 बना है आज के डेट में, 2005 से लेकर अब तक। ये तो हो गया SIP का। और किसी भी फंड का आपको चेक करना है, आपके पास अपना पोर्टफोलियो निकालिए, 2-4 दिन इसमें टाइम देंगे। ऊपर में क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे SBI है, जोन सा भी म्यूचुअल फंड है वो कर लेंगे। कौन सा स्कीम है, वो स्कीम 50 तरह का स्कीम होता है एक AMC में,
आपका कौन सा है उसको चेक करके इस तरह से एनालाइज करेंगे। अब आते हैं SWP में, मतलब इस फंड में अगर पैसा लगा के हर महीने लिया होता तो क्या होता। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड ये बता रहा है। 10 लाख लगाया, 6,000 रुपये पर मंथ इमीडिएट लेना शुरू किया। आज लगाया, अगले महीने से 6,000 रुपया अकाउंट में आना शुरू हो गया। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड ये बताता है। SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड 10 लाख लगाया 2009 में, लेना शुरू किया 6,000 रुपये पर मंथ, 10,80,000 ले चुके। अब आज बैलेंस भी बचा है 32,73,000, मतलब जो 10 लाख रुपया बढ़ के भी इतना हो गया, प्लस अकाउंट में जो आया वो तो ओम भूर्भुवः हुआ, उसको खा ही गए। 13.19% का रिटर्न दिया है सालाना। अब फिर इसको चेंज करेंगे व्यू को, तो कैश फ्लो में जा सकते हैं। कैश फ्लो में जब गए तो यहाँ पे कैश फ्लो आया, 46 रुपये के निवेश तैयार हुआ था, 10 लाख लगाए, इतना यूनिट मिल गया। अब फिर अगले महीने से 6,000 रुपये लेना शुरू किए, तो इतना यूनिट बिकता चला गया, धीरे धीरे यूनिट कम होता चला गया, बैलेंस यूनिट कम होता चला गया। कभी बैलेंस ज़्यादा था यूनिट, एक बार जब खरीदे तो कितना यूनिट था टोटल, 21,691 इतना था, लेकिन 21,000 से गिर के धीरे 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 यूनिट कम होता चला गया, और कितना यूनिट बच गया अब 9,000, 21,000 से 9,000 हो गया। लेकिन प्राइस 363 रुपया हो गया 2024 में। तो इस हिसाब से यूनिट का प्राइस बढ़ा, भले ही यूनिट कम हुआ है लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा, उस हिसाब से 32,73,000 बचा भी है। वापस पैसा 10 लाख खाए भी और ये 32 लाख बचा भी है। अब आते हैं पॉइंट ड्यूरेशन में, कि किसी भी टाइम ड्यूरेशन में अगर चेक करना है तो म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे। यहाँ तरह तरह का सेक्शन है, SIP, SWP, वन टाइम। ये SIP सेक्शन में गए, अगर किसी भी पॉइंट में देखना है, कैसे देखना है, वन टाइम में तो मतलब नहीं है, किसी भी पॉइंट ड्यूरेशन में देखना है। SIP के केस में आपको 2010 से शुरू किया है, 2015 से शुरू किया है, 2012 से शुरू किया है, कोई भी स्कीम, आप स्कीम AMC चेंज करेंगे, यहाँ से स्कीम चेंज करेंगे, और टाइम ड्यूरेशन आपने कब से शुरू किया है। इसके बाद यहाँ पे कैश फ्लो में जाएंगे तो इस तरह से आपको कैश फ्लो दिखेगा किसी भी टाइम ड्यूरेशन में। तो इस तरह से करके 4 तरीके से आप अपने फंड के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। ये यदि कर लिया तो आपको अपने फंड के प्रति और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जाहिर सा बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ वेल्थ क्रिएशन के लिए मिड कैप स्मॉल कैप लेना है, थोड़ा सा रिस्क कम लेना है तो मल्टी कैप लेना है, फ्लेक्सी कैप लेना है। मल्टी कैप ज़्यादा अच्छा है। मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप 3 कैटेगरी बताया। एज ज़्यादा होता है तो बैलेंस कैटेगरी में चले जाना है। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कमेंट से यहाँ पे पूछा गया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप SBI बैंक से ले सकते हैं? म्यूचुअल फंड को आपके बैंक से कोई मतलब नहीं, कोई भी, ये 40 तरह का म्यूचुअल फंड है और ये 20 तरह का बैंक है। किसी भी बैंक से किसी की भी म्यूचुअल फंड को खरीदा जा सकता है। म्यूचुअल फंड को चाहिए पैसा, वो आपके SBI बैंक से निकल जाए, HDFC बैंक से निकल जाए, ICICI से निकल जाए, यस बैंक से, नो बैंक से, देना बैंक से, लेना बैंक से, किसी भी बैंक से आके पैसा होना चाहिए, ये काट लेगा। ICICI का म्यूचुअल फंड लूंगा तो ICICI का अकाउंट होना जरूरी है। HDFC म्यूचुअल फंड लेना है, अरे मेरे पास तो HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC का अकाउंट नहीं है, ये नहीं बोलना है। कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी अकाउंट से ले सकते हैं, उस अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर किसी जगह 12% रिटर्न मिल रहा है, अपना पैसा वहां रखकर रिटर्न को वहां पर मंथ स्मॉल कैप में लगाते जाऊं। ये आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है म्यूचुअल फंड के प्रति। जो मैं 3-4 तरह का एनालाइज करने बोल रहा हूं ना, मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया आप कहीं लगाते हैं, लेकिन वो सियोरिटी नहीं है। आप हमारे सामने बैठेंगे तो मैं बोलूँगा कि क्या पैसा वो गारंटी है कि रहेगा, डूब नहीं सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है? आप कहेंगे हाँ ये चांस तो है, हो सकता है। तो ऐसी जगह पे नहीं लगाना। हाँ, आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया हो गया है, अब आप रिस्क ले सकते हैं, दे दीजिए 10-20 लाख उसको, वहाँ से 1% आ रहा है, फिर SIP में लगा दीजिए। लेकिन आपके पास 1 करोड़ रुपया पहला नहीं है तो ये गेम नहीं खेलना है कि किसी को दे दिए, 1% मिल रहा है उसको लगा रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड के प्रति थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, टाइम दीजिए 1 सप्ताह, नहीं समझ में आता है कुछ और वीडियो देखिए, कैलकुलेट कीजिए और पूरा का पूरा पैसा लगा करके लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो ये ज़्यादा फायदा होगा। उदाहरण के तौर पे आप बोलते हैं ना, करके देखिए कैलकुलेटर पे कि 12% मिल करके उसको SIP में इन्वेस्ट किया और वन टाइम लगा देता तो कितना पैसा होता। तो जाहिर सा बात है जो वन टाइम लगा के छोड़ते वो ज़्यादा पैसा होता। पिताजी का रिटायरमेंट हुआ है, सिर्फ FD में इन्वेस्ट करने का जिद कर रहे हैं, उनका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें?
पहली बात, अगर तो यदि आपको लालच है कि ये पैसा बढ़ जाएगा उसके बाद तो हमारा ही हो जाएगा, तो फिर कुछ मत कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ जाए पापा का और उनके जीवन यापन के लिए अच्छा हो, तो पापा के पास मान लेते हैं कि 20-30 लाख रुपये है, 30 लाख रुपये मान लेता हूँ, तो उनको बोलिए कि मात्र चलिए SBI में FD कर दिए FD, वहीं SBI में SBI बैलेंस फंड, SBI हाइब्रिड इक्विटी में 3-4 लाख रुपये लगा के छोड़ दीजिए, या 5 लाख लगा के छोड़ दीजिए, और वहाँ से 3-3 हज़ार रुपया का SWP भी कर दीजिए, मना नहीं करेंगे। उसी ब्रांच में वहीं जाके कि पापा वहीं पे है, FD भी है, सब कुछ है, थोड़ा सा पैसा निकाल करके 5 लाख रुपये इसमें रख दीजिए और वहाँ से हर महीने लेने दीजिए। 5 लाख के लिए नहीं मान रहे हैं, 1 लाख के लिए बात मान जाएंगे। SBI हाइब्रिड इक्विटी में 1 लाख लगाते हैं तो 600 रुपये पर मंथ। जब टाइम बीतेगा ना कि 600 रुपया पर मंथ आ भी रहा है, 5 साल में थोड़ा सा पैसा भी बढ़ गया और अकाउंट में पैसा भी आ रहा है रेगुलरली, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने की जगह 1-2 वीडियो भी भेज दीजिए, प्ले लिस्ट में है, पेंशन SWP वाला है, उनको भेज दीजिए। थोड़ा थोड़ा जब समझ में आएगा तो धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एकाएक आप जितना समझ गए, जिस तल पे आप हैं उस तल पे वो नहीं है, दोनों एक तल पे आएंगे तो वो भी कर देंगे। सर मेरा एज 37 साल है, मेरी सैलरी 50,000 है, मेरा 7,000 का EMI जाता है और 30,000 रुपये मंथली एक्सपेंस है। मैंने 10 साल शेयर मार्केट में एक्टिव हूँ, मैं 10 साल से शेयर मार्केट में एक्टिव हूँ, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो नहीं रहा। अब आपका वीडियो देखने कर मोटिवेशन मिला है और म्यूचुअल फंड में नई शुरुआत की है। 6 स्मॉल कैप फंड में 12,000 रुपये पर मंथ 2-2 हज़ार रुपये करके 6 फंड में चला गया है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। मेरी 2 बेटी है, 13 साल और 6 साल की पढ़ाई और शादी के लिए उनको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए क्या ठीक रहेगा? आपने जो ये 6 फंड स्मॉल कैप का लिया है बस इसी में करते रहिए, सारे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ना ये पूरा करता हुआ आपको नजर आएगा लंबे समय में। जो भी गलती हो गया है उससे दूर करके बच करके आप निकल गए, अच्छी बात है, नहीं तो और लोग फंसे रहते हैं और कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। 2-2 हज़ार करके आप 6 फंड में 12,000 का स्मॉल कैप में किए हैं, इसी को कंटिन्यू करते रहना है। बीच बीच में मार्केट गिरे टॉपअप कीजिए, जितना भी रिक्वायरमेंट है सारा पूरा हो जाएगा। 12,000 रुपये पर मंथ कम नहीं होता है, धीरे धीरे सैलरी बढ़े तो करते रहिए। कौन कौन सा फंड लिए हैं व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनली भेजिए, मैं उसको चेक करूंगा, कुछ चेंज होगा तो बताऊंगा। राहुल सर नमस्कार, मुझे अपने डिपार्टमेंट में होम लोन 7% में मिल रहा है, लोन लेके इन्वेस्ट कर दूं? बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये आसान है, लेकिन लंबे समय में वो कैलकुलेशन काम नहीं करता है। आपका अपना पैसा है, जो भी EMI आप देना चाहते हैं उसको आप स्मॉल कैप में लगाते जाइए। मैं बोलता हूं कि पहला 1 करोड़ रुपया आप म्यूचुअल फंड में अपने मेहनत के पैसे पे रंग चढ़ाते रहिए मार्केट का। जब वो 15-18% का रिटर्न का रंग चढ़ेगा, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, उसके बाद आप ये सब कीजिए। आप ये कैलकुलेशन ना धरा का धरा रह जाता है। मैं देखता हूँ लोगों को, एक फ्लैट हो गया, फिर आप ये अगर कर लिए ना, जैसे ही ये लोन खत्म होगा फिर दूसरा कर लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, और ये लोन का चक्कर चलते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको फिर भी लगता है कि मुझे यही करना है कीजिए, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मैं जिसको देखता हूँ उनका जीवन यापन सही नहीं है। पैसा पहला 1 करोड़ रुपया कैश में होना चाहिए आपके पास, जब मर्जी हो 4-5 दिन में अकाउंट में आ गया। अगला है लमसम वर्सेस SIP विच इज गिव मोर रिटर्न। लमसम और SIP में कौन ज़्यादा रिटर्न देता है? दोनों ही बराबर बात है। आज से 15 साल पहले आपने 1 लाख रुपया लगा दिया था, आज चेक करेंगे 18% का CAGR होगा। उस समय 5,000 का SIP किया था, उसको आज चेक करेंगे CAGR 18% ही मिलेगा। 1% का ऊपर नीचे हो सकता है। यदि आपने धड़ाम से मार्केट में गिराया था, मोगेम्बो बम फोड़ा, रिंगटोन के कारण सब लोग डर गए, बेचना शुरू कर दिए, आपने उस समय कर लिया, थोड़ा फायदा होगा। 1-8% का ऊपर नीचे होगा, दोनों ही बराबर है। और मैं बोलता हूं कि SIP में मैक्सिमम अमाउंट आप जितना कर सकते हैं SIP करते रहिए, वो आपको लंबे समय में